नगर का सिविल अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहां आए दिन डॉक्टरों की मनमानी देखने को मिल रही है। जहां डॉक्टर सुबह हो या शाम किसी भी समय अस्पताल में समय पर नहीं पहुंचते हैं। इसके कारण मरीजों को परेशानी होती है, तो वहीं जनता के मुद्दों की आवाज उठाने वाले पत्रकारों को अब धमकी मिल रही है। सिविल अस्पताल की लापरवाही उजागर करने को लेकर स्वदेश न्यूज के संवाददाता दिनेश प्रजापति को ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ML खरका ने धमकी दी, जिसका ऑडियो वायरल हुआ है। इस सब को लेकर पत्रकार ने कलेक्टर को आवेदन दिया और मामले में कार्रवाई की मांग की है। समय से पहले डॉक्टर अपने घर चले जाते हैं, इसको लेकर की कवरेज करने के लिए गए हुए थे। कवरेज करने के बाद हम लोग आए तो कुछ मिनट बाद कॉल आया और इस प्रकार से धमकी दी गई। तो इसकी जांच करेंगे, जांच में जो भी तथ्य निकलेगा उसके तहत शिवचंदेरी सिविल अस्पताल में खबर कवरेज करने के लिए गया हुआ था, जहां मुझे जानकारी मिली थी कि चूंकि वर्तमान BMO हैं डॉक्टर ML खरका, समय से छुट्टी से पहले घर चले जाते हैं और घर मरीजों को देखते हैं, हॉस्पिटल में नहीं देखते हैं। तो उसकी मैं खबर कवरेज करने के लिए सिविल अस्पताल गया हुआ था, जहां कवरेज करने के पश्चात केवल मैंने फोटो वीडियो बना पाए। जो चैम्बर है डॉक्टर का, डॉक्टर चैम्बर के बाहर गेट लटके हुए, तो उसका वीडियो बनाकर कि मैं घर की तरफ आया और कुछ ही मिनटों में डॉक्टर ML खरका BMO है चूंकि, उनका कॉल आया कि तू अस्पताल की खबर छापना, मैं तेरा क्या हाल करूंगा, तेरे को अब की बार कोर्ट से नोटिस भेजाऊंगा, इस प्रकार माफियाओं और तेरे पर कतर दूंगा। क्या पर कतरना डॉक्टरों का काम है या माफियाओं का काम है? इस प्रकार डॉक्टर ML खरका द्वारा मुझे धमकियां दी गई हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? अच्छा, नाम तो अच्छे से याद आ रहा होगा, आवाज भी अच्छे से याद आ रही होगी, ठीक है ना? हाँ और अस्पताल में बिना उसके मेरी परमिशन घुस मत जाना कभी, ठीक है ना? सर, इसमें कौन सी परमिशन लेना पड़ेगी सर? परमिशन ले लेना, जाके SDM मैडम से ले लेना, जिससे लेनी है उससे ले लेना, ठीक है ना? और अस्पताल में अगर मेरी झूठी एक भी खबर अगर छप गई ना, तो तेरे को मैं जो है मैं बता रहा हूँ, एक लास्ट को वार्निंग दे रहा हूँ, सीधा कोर्ट से नोटिस भेजूंगा आप। बिल्कुल सर, ठीक है ना? और तेरे को मैं बताऊंगा कि फिर मैं मतलब तू बात किससे कर रहा है, मेरे से कर रहा है, किसी और से कर रहा है ना? हाँ सर। जरा अपनी औकात को देखो, तुम कितनी औकात में हो, कितनी तुम्हारी वो है ना। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो पर कतरने मुझे आते हैं तुम्हारे कैसे कतरने है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ बिल्कुल। और आज के बाद समझ लिया ना, आज की पेपर में अगर कुछ छपी तो ये कल सोच लेना कि कल तेरे पास नोटिस कौन सा पहुंचेगा, बस तू जानेगा ना, मैं नहीं बस जानूंगा, तू जानेगा। मैं लास्ट वार्निंग दे दी तेरे को बिल्कुल मैंने आज ना, ठीक है? तो ये ऑडियो तो आप सुन चुके हैं कि किस तरह से डॉक्टर साहब पत्रकार को धमका रहे हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए धमका रहे हैं कि पत्रकार वहां पर जो कमियां थी उनको कवरेज करने के लिए गए थे। शायद पत्रकार का ये काम भी होता है और उसको काम करने से रोका जा रहा है, धमकी दी जा रही है। हमारे साथ दिनेश प्रजापति हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, ये पूरा मामला जो कि हम अभी तक समझ चुके हैं, आप कवरेज करने के लिए पहुंचे और इस तरह से आपको फोन पर धमकी भी दी गई है। अब इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? को बता दूं कि कल जिले की कलेक्टर उमा महेश्वरी को इस समस्या से आवेदन दिया हुआ है कि आपके BMO द्वारा सरकारी एक कर्मचारी होकर भी इस तरह माफियाओं की तरह पत्रकार को धमकाया जा रहा है कि यदि तुमने हमारे अस्पताल की कोई भी खबर उजागर की या कोई भी खबर चलाई, तुम्हारे ऊपर मैं नोटिस दिलवा दूंगा, तुम्हारे पर काट दूंगा। क्या ये पर काटना डॉक्टर का काम है या माफियाओं का काम है? इस प्रकार डॉक्टर के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ML खरका द्वारा दबाया धमकाया जा रहा है। क्या इसको लेकर कलेक्टर के अलावा और कहीं अगर बात करें चिकित्सा विभाग में, तो क्या स्वास्थ्य विभाग में भी कहीं आपने इसको लेकर शिकायत की है? जी, मैं आपको बता दूं कि मैंने जिले के चिकित्सा अधिकारी और मृजेंद्र यादव जो कि मंत्री हैं हमारे जिले से, उनको अवगत कराए और भी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अभी तक कार्रवाई को लेकर की कोई भी बात नहीं की गई। यदि कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम सारे पत्रकार मिलकर की सड़क पर धरना धरेंगे और कार्रवाई को लेकर की मांग करेंगे, यदि शासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई तो। चलिए दिनेश, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन ये पत्रकार ने कलेक्टर को आवेदन तो दे दिया है, लेकिन अब आवेदन के बाद कार्रवाई क्या की जाएगी वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एक तरफ पत्रकारों पर तमाम तरह के तंज भी कसे जाते हैं कि पत्रकार सही तरीके से काम नहीं कर रहे, लेकिन अगर जब पत्रकार सही तरीके से काम करता है तो अधिकारियों की तरफ से किस तरह से धमकाया जाता है और उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई ना होना किस तरह के संकेत देता है, इसको आप भली भांति से समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल साफ तौर पर इस पूरे मामले को हमने जहां तक समझ पाए हैं
इसमें साफ तौर पर जिस तरह से जो निकलकर सामने आया है, पत्रकारों का यह कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा।